नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हे प्यारे, हरि नाम जपो, गुरु की मति ऊपर चल के हरि का स्मरण करो। हे भाई, यह कीमती हरि नाम गुरु के पास है। गुरु साधु संगत में मिलता है। हे भाई, साधु संगत में जाके गुरु के शब्द में जुड़ के दिन रात परमात्मा की महिमा कर। हे भाई, सदा कायम रहने वाली सौदा धन संपत्ति एकत्र कर। यह धन गुरु के बख्शे आत्मिक प्रकाश से प्राप्त होता है। जैसे पानी डालने से आग बुझ जाती है, वैसे ही प्रभु के दासों के दास बनने से तृष्णा रूपी आग बुझ जाती है। जो आदमी नाम धन इकट्ठा करता है, उसका भयानक यमराज भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह वह मनुष्य संसार सागर से सही सलामत पार लांघ जाता है। गुरु की राह पर चलने वाले लोगों को झूठा पदार्थ पसंद नहीं आता। वे सच्चे प्रभु में जुड़े रहते हैं। वे सदा सदा स्थिर प्रभु के प्यार में जुड़े रहते हैं। पर माया में लिप्त मनुष्य को प्रभु का नाम अच्छा नहीं लगता। झूठ में फंसे हुए की इज्जत भी झूठी ही होती है। इज्जत भी 4 दिनों की ही होती है। पर ये अपने बस की खेल नहीं। जिसको गुरु प्रभु चरणों में मिला ले, वे प्रभु में रंगे रहते हैं। उनकी लीनता सदा प्रभु याद में ही रहती है। प्रभु का नाम जो मानो मानक है, लाल है, रतन है, हीरा है, हरेक मनुष्य के अंदर बसता है। अथाह प्रभु हरेक के शरीर में विराजमान है। उसका नाम ही सदा स्थिर रहने वाला सौदा है, धन है। पर हे नानक, जिस मनुष्य पे हीरा प्रभु मेहर करता है, उसको उसका नाम गुरु के द्वारा मिलता है। हे मन, गुरु के चरण पढ़ के तृष्णा की आग दूर कर सकते हैं। गुरु की शरण को छोड़ के अगर मनुष्य सन्यासी वेश धारण करके देशों देशांतरों में भ्रमण करता फिरे, जगह घूमने से तृष्णा की आग बुझ नहीं सकती, अंदर से विकारों की मैल नहीं उतरती। ऐसा जीवन धिक्कार योग्य ही रहता है। ऐसा वेश फटकारे ही खाता है। ये बात पक्की हो जाए कि सद्गुरु की शिक्षा ग्रहण किए बिना और किसी स्थान पे परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती और भक्ति के बिना तृष्णा खत्म नहीं होती। परमात्मा के नाम में जुड़ के ये मन बहुमूल्य मोती बन जाता है। इसे हर जगह आदर मिलता है। जिस मनुष्य ने परमात्मा का नाम नहीं स्मरण किया, वह विकारी जीवन में रह के मरता पैदा होता है। जिस मनुष्य को सतगुरु नहीं मिला, वह संसार समुंदर के विकारों में ही खुआर होते रहते हैं। प्रभु की अंश ये जीवात्माइक बहुमूल्य मोती है, जो इस तरह विकारों में खचित होके कौड़ी के बदले ही बर्बाद हो जाता है। जो मनुष्यों को प्रेम के कारण सतगुरु मिलता है, वह पूरे बर्तन है। वे चतुर सुजान है, क्योंकि गुरु को मिल के ही संसार समुंदर से पार लांघ सकते हैं। प्रभु की हजूरी में इज्जत मिलती है, स्वीकार होते हैं। हे नानक, वे लोग ही उज्ज्वल मुख वाले हैं, जिनके अंदर गुरु का शब्द बाजा बजता है। गुरु का शब्द अपना पूरा प्रभाव डाले रखता है। स्मरण की लहर उठी रहती है। हे राम, नाम का व्यापार करने आए जीवो, नाम का व्यापार करो, नाम सौदा संभाल लो। वैसा सौदा ही खरीदना चाहिए जो सदा के लिए साथ निभाए। परलोक में बैठा शाहूकार सुजान है, वह हमारे खरीदे हुए सौदे की पूरी परख करके स्वीकार करेगा। हे भाई, चित्त लगा के प्रेम सहित परमात्मा का नाम जपो। यहाँ से अपने साथ परमात्मा की महिमा का सौदा लेके चलो। प्रभु पति खुश होके देखेगा। जिस लोगों के पास सदा कायम रहने वाले प्रभु के नाम की पूंजी नहीं, उन्हें कभी आत्मिक आनंद नहीं मिल सकता। अगर नित्य खोटा व्यापार ही करते रहें तो मन भी खोटा हो जाता है तथा शरीर भी खोटा भाव, खोट मनुष्य के अंदर रच जाता है। जैसे जाल में फंसा हुआ हिरन दुखी होता है, वैसे ही खोट की फांसी में फंस के जीव को बहुत दुख होता है। वह नित्य दुखी होता है। खोटे सिक्के सरकारी खजाने में नहीं लिए जाते, वैसे ही खोटे बंदे दरगाह में आदर नहीं पाते। उन्हें हरि का गुरु का दीदार नहीं होता। खोटे मनुष्य की असलियत ठीक नहीं होती। खोटे को इज्जत नहीं मिलती। खोट करने से कोई जीव आत्मिक जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। खोटे मनुष्य ने सदा खोट ही कमाना है। उसे खोट कमाने की आदत बन जाती है। वह अपनी इज्जत गवा के सदा जन्मता मरता रहता है। हे नानक, परमात्मा की महिमा वाले गुरशब्द के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए।
जो लोग परमात्मा के नाम के प्यार में रंगे रहते हैं उनको खोटे कामों का भार सहना नहीं पड़ता। उनका मन खोटे कामों की ओर नहीं दौड़ता। परमात्मा का नाम जप के बहुत सारा आत्मिक लाभ कमा लेते हैं और वह प्रभु जो निर्भय है, जो किसी डर के अधीन नहीं, मन में आ बसता है। धन, जवानी और छोटा सा फूल ये 4 दिनों के ही मेहमान होते हैं। जैसे वनस्पति के पत्ते पानी के ढल जाने के बाद सूख के नाश हो जाते हैं, ऐसे ही ये भी नाश हो जाते हैं। हे प्यारे, जब तक नई जवानी है तब तक आत्मिक आनंद ले ले। जब उम्र के दिन थोड़े रह गए, शारीरिक चोला पुराना हो जाएगा, फिर स्मरण नहीं हो सकेगा। मेरे प्यारे सज्जन कब्रिस्तान में जाके सो गए हैं। मैं उनके विजोग में धीमी आवाज में रो रही हूं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं भी दुचित्ती में होके उधर को ही चल पड़ूंगी। तू ध्यान से ये खबर क्यों नहीं सुनती कि इस लोक का बसेरा सदा नहीं रह सकता, परलोक में जरूर जाना पड़ेगा। हे नानक, जो जीवस्त्री इस लोक में गसलत की नींद सोई रही, ऐसे जानो कि उसके गुनों को दिन दिहाड़े ही सेंध लगी रही। उसने गुनों की गठड़ी गवा ली, वह यहाँ से अवगुणों की गठड़ी बांध के ले चली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।